वेलकम टू प्लाट कैप हिंदी। जंगल में मौजूद मासूम कैंगरू जो अब खतरनाक और वहशी जानवर बन चुका है और हर आने वाले इंसान और जानवरों का बेदर्दी से कत्ल कर देता है। क्या कोई इसका खात्मा कर पाएगा या नहीं? द रेड मूवी 2024 की अब तक की मशहूर हॉरर मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही हमें एक कैंप के अंदर दो आदमियों की लाशें पड़ी मिलती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैंगरू कितना खतरनाक दरिंदा है। सीन शिफ्ट होकर सिकिमटी जो जंगल के अंदर अपने डॉग के साथ गन लेकर शिकार की तलाश में आया होता है। अचानक उसका डॉग भौंकने लगता है जिससे उसे रियलाइज हुआ कि उसका शिकार करीब ही है। सिकिमी शिकार को देखने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त डॉग के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे कैंगरू खड़ा था। सीन कट होकर पुलिस ऑफिसर मैडी को शहर के अंदर दिखाया जाता है। सिकिमी शहर में आकर पुलिस ऑफिसर मैडी से मिलते ही अपने साथ होने वाली अनहोनी के बारे में बताता है, मगर मैडी सिकिमी की बातों पर विश्वास नहीं करती। इसलिए मैडी उसे इग्नोर करके वहां से अपने ऑफिसर्स के पास चली जाती है। फिर मैडी ने अपने दो ऑफिसर्स को जंगल की जानकारी लेने के लिए भेज दिया। जब वो दोनों रात को जंगल में पहुंचे तो कैंगरू उन पर हमला करके उन दोनों को बेदर्दी से मार देता है। सुबह होते ही मैडी जंगल में पहुंचकर अपने दो ऑफिसर्स की डेड बॉडी को देखते ही डर गई। उसी वक्त सिकिमी वहां आकर मैडी से कहता है कि काश तुम मेरी बात का यकीन कर लेती तो आज ये दोनों जिंदा होते। ये बात कहते हुए सिकिमी वहां से चला जाता है। सीन कट होकर हॉस्पिटल में मौजूद पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी को दिखाया जाता है। डॉक्टर मैडी को कैंगरू के किए गए हमले के निशानात पुलिस ऑफिसर के जिस्म पर दिखाते हुए कहता है, ये कैंगरू बहुत ही जालिम और खतरनाक है। जितना जल्दी हो सके आप इन्हें ढूंढ कर मार दें, वरना ये हर इंसान जानवर को मार डालेगा। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर मैडी को कॉल करके अपनी तरफ बुलाता है। उसी दौरान मैडी कॉल सुनते ही हॉस्पिटल से बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाती है। पुलिस ऑफिसर ने मैडी को टर्मिनल में काम करने वाले क्रिमिनल वर्कर की फोटो सेंड की। फोटो देखते ही मैडी उन क्रिमिनल के पास पहुंचकर उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। रात के वक्त एक लड़का जंगल में वॉक करने के लिए गया। लड़के को जंगल में डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं तो वो डर कर भागने लगता है। अचानक कैंगरू लड़के पर हमला करके उसे भी मार देता है। इधर मैडी अपने पेरेंट्स के साथ अपने बचपन वाली फोटो देख रही होती है। उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर मैडी को कॉल करके जंगल में आने का कहता है। मैडी जंगल में पहुंचकर देखती है कि एक बूढ़ी औरत अपने बेटे की लाश के पास बैठकर रो रही है। ये उसी लड़के की लाश है जो जंगल में वॉक करने के लिए आया था। बूढ़ी औरत ने मैडी से कहा, पुलिस का काम जनता की जान की हिफाजत करना है, मगर तुम्हारी पुलिस फोर्स ने मेरी बेटे की जान ना बचा सकी। ये बात सुनते ही मैडी निराश होकर अपने बेस्ट फ्रेंड के घर चली गई। बेस्ट फ्रेंड के पास शर्मिंदगी से कहा, सारा दोष मेरा ही है। अगर मैं वक्त पर वहां पहुंचती तो वो लड़का आज जिंदा होता और खुशी खुशी से अपनी मॉम के साथ लाइफ गुजार रहा होता। बेस्ट फ्रेंड से थोड़ी देर बात करने के बाद अपने अंकल के यहाँ चली जाती है। अंकल को आज का सारा वकूआ बताती है। मैडी के अंकल उसे जवाब में कहते हैं, वो कैंगरू नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो इस मामले से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैडी अपने अंकल की बात ना मानते हुए सुबह होते ही वो अपनी टीम के साथ कैंगरू की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। मैडी की टीम के कुछ मेंबर रात के वक्त वहां पहुंचे तो शेर की डेड बॉडी उन्हें मिलती है। उसी दौरान कैंगरू वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देता है। एक आदमी डर के मारे गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगा। कैंगरू उसकी गाड़ी का पीछा करके टक्कर मार देता है जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैडी दूसरे टीम मेंबर के साथ जब वहां पहुंची तो उसी आदमी की आखिरी सांसें चल रही थी। वो आदमी मैडी की बाहों में ही दम तोड़ देता है। फिर मैडी अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर उन्हें बताती है, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे डैड ने मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। ये बात सोचकर आज भी मैं बहुत रोती हूँ कि मेरे डैड ने मेरी वजह से अपनी जान गंवाई थी। अभी ये बातें कर रही होती है कि तभी कैंगरू वहां आकर उनकी गाड़ी पर हमला करके शीशा तोड़ देता है। इससे पहले वो किसी की जान ले, मैडी गाड़ी को स्टार्ट करके जंगल से भागने लगती है, मगर शातिर कैंगरू उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। मैडी के पास कैंगरू को मारने का ये बहुत अच्छा मौका था। जैसे ही मैडी की गाड़ी कैंगरू को कुचलने के लिए उसके करीब
होती है तो चालाक कैंगरू जंप लगाकर वहां से भाग जाता है। इसी दौरान गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मगर मैडी गाड़ी को कंट्रोल करके हादसा होने से बचा लेती है। फिर मैडी अपने साथियों के साथ पैदल चलते हुए जंगल के करीब अपने अंकल के फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। मैडी की फ्रेंड जेमी पुलिस स्टेशन कॉल करती है। सिग्नल स्लो होने की वजह से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। फिर मैडी अपने फ्रेंड और अंकल के साथ शहर जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठती है, बदकिस्मती से उसी वक्त कैंगरू भी वहां आ जाता है। मैडी का अंकल गाड़ी चलाता है। इससे पहले कैंगरू उनका पीछा करे, मैडी गन से फायर करती है। फायरिंग के दौरान एक गोली कैंगरू को जा लगती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। मैडी जंगल से थोड़ी ही दूर खड़े होटल में पहुंच जाती है। वहां बैठे सभी लोगों से कहती है, अगर तुम्हें अपनी अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से इस जगह को खाली कर दो। मैडी का अंकल सांस लेने के लिए होटल से बाहर जाता है तो कैंगरू को अपनी तरफ आते हुए देखकर फौरन होटल के अंदर वापस चला जाता है। कैंगरू जख्मी हालत में होने के बावजूद भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। फौरन मैडी और सभी लोग मिलकर होटल के अंदर डोर बंद करके पीछे से वजनी चीज रख देते हैं ताकि कैंगरू होटल के अंदर घुस न पाए। तभी पुलिस ऑफिसर गाड़ी पर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उस पर गन तानता है तो कैंगरू उस पर हमला करके उसे बेदर्दी से मार देता है। ये सब कुछ देखते ही मैडी और अंकल होटल में मौजूद सभी लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें होटल के सीक्रेट रूम में भेज देते हैं। कैंगरू दरवाजे को धक्का देकर अंदर आने लगा। मैडी और उसका अंकल डोर को अपनी पूरी ताकत से रोके रखते हैं, मगर कैंगरू बहुत शक्तिशाली होने के कारण डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है। मैडी और उसका अंकल अपनी जान बचाने के लिए फौरन छुप जाते हैं। कैंगरू उनकी बो सूंघकर उन्हें ढूंढने लगता है। मैडी का अंकल कैंगरू का ध्यान भटकाने के लिए लकड़ी का डंडा उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। मैडी ने अपनी फ्रेंड और अंकल से कहा, अगर हम इसका खात्मा ना किया तो ये सीक्रेट रूम में घुसकर सभी लोगों को मार देगा। मैडी बहादुरी से कैंगरू के सामने आकर अपनी गन की सारी गोलियां उसके सीने में शूट कर देती है, मगर इन गोलियों से कैंगरू को कुछ असर नहीं होता। इससे पहले कि कैंगरू मैडी को मारता, मैडी का अंकल एक बड़ा कुल्हाड़ा उसकी तरफ फेंक देता है। मैडी कुल्हाड़े से वार करके कैंगरू को मार देती है। इस तरह मैडी सभी बेकसूर लोगों की जान बचा लेती है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। नई हॉरर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर मूवी आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें।